आज बात करेंगे हनुमान जी के एक तांत्रिक स्वरूप की साधना के विषय में। मित्रों, एक बहुत ही प्रचलित मंत्र है हनुमान जी का, जो कि सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन उस मंत्र की आखिर किस प्रकार से हम साधना करें तो हमें हनुमान जी के तांत्रिक स्वरूप की प्राप्ति होगी, आज इसी विषय में बात करेंगे। इस साधना की जो विधि है वह मैं सर्वप्रथम आप सभी को बताना चाहूँगा, और इसके बाद ही इस साधना से आप क्या कर सकते हैं और इसके क्या लाभ होते हैं, यह सभी बातें हम करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, किसी भी पूर्णिमा के दिन से इस साधना को आरंभ करना है। उत्तर दिशा की ओर आपको बाजोट लगाना है और उस बाजोट के ऊपर 1.25 मीटर का लाल कपड़े से आपको एक आसन बिछाना है। उसी आसन पे आप चाहें तो हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, अथवा उनकी किसी भी फोटो को आप स्थापित कर सकते हैं। अब इस प्रकार से जब आप हनुमान जी को स्थापित कर देते हैं उस बाजोट पर, तो आपको क्या करना है कि किसी भी पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक नारियल को 1.25 मीटर के लाल कपड़े में लपेट कर उन्हीं हनुमान जी को दिखाना है और उनसे यह प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी तांत्रिक मंत्र की साधना आरंभ कर रहा हूँ, कृपया आप और आपके जितने भी गण हैं मेरे साथ चलें। इस प्रकार से हनुमान जी को आवाहन करना है और फिर उस नारियल को लेकर आपको आना है, और जहाँ पर आपने हनुमान जी को स्थित किया है, यानी जो आपने बाजोट लगाया है, उसी बाजोट पर हनुमान जी की तस्वीर के सामने उस नारियल को गेहूं के ढेरे के ऊपर रख देना है। यानी एक मुट्ठा गेहूं आपको रखना है और उसके ऊपर उस नारियल को स्थापित कर देना है। अब मित्रों, इसके पश्चात आपको नित्य चमेली का तेल का दीपक बारना है और घी का दीपक बारना है, और इसके साथ साथ जब तक आप साधना करेंगे तब तक आपको सरसों के तेल का अखंड दीपक भी जलाना है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको नित्य 2 दिए बारने हैं हनुमान जी को। एक तिल का तेल का होना चाहिए और एक होना चाहिए घी के तेल का, और अखंड दीपक प्रज्वलित होना चाहिए पूर्ण साधना में। यदि अखंड दीपक किसी भी प्रकार से बुझ जाता है तो साधना जो है आपकी वह भंग हो जाती है। और अब बात करते हैं हनुमान जी का जो नित्य भोग होगा वह किस प्रकार से आपको देना है और उनकी पूजा पद्धति क्या होगी। मित्रों, नित्य आपको जो आक के फूल होते हैं वह हनुमान जी को चढ़ाना है। आक के फूल से बनी माला हनुमान जी को आपको चढ़ानी है, और जो तुलसी होता है, तुलसी के पत्ते पर राम लिखकर आपको हनुमान जी के चरणों में उन्हें चढ़ाना है। अब इसके पश्चात आपको नित्य हनुमान जी को गुड़ के साथ जो रोट होती है, जो हनुमान जी को चढ़ती है, वह रोट और गुड़ मिश्रित करके आपको हनुमान जी के सामने भोग स्वरूप में रखना है, और इसके साथ साथ आपको एक मोतीचूर का लड्डू भी रखना है हनुमान जी के भोग में। और मित्रों, जब इस प्रकार से आप नित्य भोग देंगे तो आपको नित्य प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि हे प्रभु, कृपया करके इस भोग को स्वीकार करें। जब आप इस प्रकार से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, इसके पश्चात आपको जो मूल मंत्र है उससे अपने हाथ में जल लेकर मूल मंत्र का पाठ करके उस भोग के चारों तरफ आपको गिरा देना है वह जल, जिस प्रकार से व्यक्ति घेरा देते हैं दीपक को, उसी प्रकार से। अब इसके पश्चात मित्रों, जो मूल मंत्र है हनुमान जी का, उस मंत्र का आपको नित्य 125 माला मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप भी किस प्रकार से करना है वह भी समझ लीजिए। आपको 70 माला तक मंत्र जाप जो है वह बोल कर करना है, और 70 माला के पश्चात जितने भी मंत्र जाप होंगे, जितनी भी मालाएं होंगी, वह आपको मानसिक तौर पर करनी है। जब आप इस प्रकार से मंत्र जाप करते हैं तो आपको निश्चित ही कोई भी सिद्धि हो वह प्राप्त होती है। अब इसके पश्चात आपको यह साधना कितने दिन तक करनी है मित्रों? यह साधना आपको मूलतः 11 दिन तक आप कर सकते हैं। यह साधना आप चाहें तो 21 दिन की भी कर सकते हैं। मित्रों, किसी भी प्रकार से इस साधना में मंत्र की संख्या के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। जितना मंत्र जाप हो सके आपको करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1 लाख पर मंत्र जाप जो होता है, जो मंत्र होता है वह सिद्ध तो हो जाता है, लेकिन उस मंत्र को और भी प्रभावी बनाने के लिए, उस मंत्र में और भी अधिक शक्ति लाने के लिए हमें और भी अधिक मंत्र जाप करना चाहिए। इसीलिए इस साधना को आपको या तो 11 दिन की कर सकते हैं, अन्यथा 21 दिन की कर सकते हैं। इसमें आपको मंत्र जाप आपने कितना किया है वह नहीं देखना है। हाँ, नित्य आपको 125 माला मंत्र जाप करनी है। अब यदि 125 माला का हम हिसाब लगाएं तो यह 10 दिन में 1 लाख मंत्र जाप हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप जान सकते हैं कि 1 लाख मंत्र जाप करने के बाद यह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मित्रों, कि जब आप यह साधना पूर्ण कर लेते हैं तो इसका जो दशांश हवन होता है वह भी आपको करना होगा। वह आप किस प्रकार से करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने 11 दिन की साधना पूर्ण कर ली, तो इसके बाद आपको जो दशांश हवन है वह 11 दिन के बाद ही आरंभ करना है। और जब आप हवन कर लेंगे उसके पश्चात हवन का दशांश, मार्जन, तर्पण, यह सब भी आपको करना होगा। और यदि आपकी क्षमता है तो किसी एक ब्राह्मण को भी आपको भोजन जरूर करवाना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में नियम है। तो मित्रों, इसी प्रकार से यह साधना की रीति है। अब जानते हैं इस साधना के लाभ क्या होते हैं। जैसा कि मित्रों मैंने आपसे इसी वीडियो में बात किया कि आपको हनुमान जी से इस प्रकार से कहना है कि आप अपने साथ अपने गणों को भी लेकर आइए। तो इससे क्या होता है, इस साधना में जब भी आप यह साधना पूर्ण कर लेते हैं तो हनुमान जी के साथ साथ जो उनके एक गण हैं, जो
सभी जानते हैं, उनका नाम बहुत ही प्रख्यात है, प्रेत राज सरकार। उनकी भी इस साधना में प्राप्ति होती है आपको, और जो हनुमान जी के वानर गण होते हैं वह भी आपको प्राप्त होते हैं। अब यदि इस साधना को आप और भी लंबे समय तक करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपको हनुमान जी के एक बहुत ही उग्र स्वरूप, आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनके ही एक वीर की शक्ति या सिद्धि आपको प्राप्त होती है, जिनका नाम है लंगूर वीर। मित्रों, यदि इस मंत्र का साधना आप और भी अधिक करते हैं तो लंगूर वीर की भी आपको प्राप्ति होती है। लंगूर वीर भी बहुत ही प्रचंड शक्ति होती है, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि इस साधना के लाभ क्या होते हैं। इस साधना को करने के बाद आपके शरीर में तपोबल जो होता है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, और आपका जो आभा मंडल होता है वह इतना मजबूत हो जाता है कि यदि आप इस साधना को सिद्ध करने के पश्चात किसी शमशान में जाकर एक रात सो भी जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कितनी भी प्रचंड शक्ति हो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपका आभा मंडल इतना मजबूत हो जाता है। अब मित्रों, जो अगला इसका लाभ होता है वह यह होता है कि यदि आपके जीवन में ग्रहों से संबंधित कोई भी परेशानियां होती हैं तो वह भी ठीक हो जाती हैं। इस साधना को करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शनि ग्रह का कुप्रभाव होता है तो वह भी शांत हो जाता है, और ऐसे साधक के जीवन में धन संपत्ति सुख संपदा की कोई कमी नहीं रहती। धीरे धीरे हनुमान जी हर प्रकार की उसकी कमियों को पूर्ण कर देते हैं मित्रों। तो यह इस साधना के लाभ हैं, और आप चाहें तो इस साधना को सिद्ध करने के पश्चात आप किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को झाड़ा भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा को भी ठीक कर सकते हैं। और यह भी देखा गया है कि इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है, और किसी के भी विषय में भूत भविष्य वर्तमान देखने की भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, यह था हनुमान जी का तांत्रिक स्वरूप की साधना, या आप कह सकते हैं एक तांत्रिक साधना हनुमान जी की। और यह जो मंत्र है यह बहुत ही प्रचलित मंत्र है, सभी जानते होंगे, लेकिन इस प्रकार से यह इसकी जो साधना की रीति है यह शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। तो मित्रों, जो मूल मंत्र है वह मैं डिस्क्रिप्शन में इस बार नहीं दूंगा, आपको वह मंत्र वीडियो में ही मिल जाएगा। तो मित्रों, इसी प्रकार के दिव्य साधनाओं को जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि इस साधना के अनुभव और अन्य भी जितनी भी साधनाएँ होती हैं उनके जितने भी अनुभव हैं या होते हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं। मैंने अन्य भी बहुत सारी साधनाओं के अनुभव मेरे चैनल पर डाल रखे हैं, उन सभी को देखने के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।